हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आज़ाद सर और मैं आप सभी का ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश में नाम लिखने का बिल्कुल दोस्तों जादुई तरीका यानी क्लास 3 में मैं लेकर आ गया हूं दोस्तों। इंग्लिश के नामों को बिल्कुल आसानी तरीके से दोस्तों हिंदी में लिखना, कन्वर्ट करना दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यह क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, उन सभी छात्रों के लिए है दोस्तों, उन सभी दोस्तों के लिए जिनको कुछ नहीं आता है दोस्तों, वो भी बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश में नाम लिखना, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं दोस्तों। यकीन कीजिए आज की यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवल दोस्तों आज की इस क्लास को यदि आपको लास्ट तक केवल देखते रहना है। ठीक है, और दोस्तों यकीन कीजिए आपको क्लास को देखते देखते दोस्तों मैं एक ही क्लास में आपको जो है इंग्लिश में नाम लिखना बिल्कुल आसानी से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको भी बुक रीडिंग करना नहीं आता है, एडवांस इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी में सिखाता हूँ। ठीक है, और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको जो है बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना आ गया है। ठीक है दोस्तों, आपको यकीन नहीं है तो आप जो है मोस्ट पॉपुलर जो वीडियो है उसे आप लोग जो है देख सकते हैं दोस्तों। मिलियन में लोग जो है देखे हुए हैं और वो जो है अंग्रेजी सीखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको भी बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सीखनी है। ठीक है, तो आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ज़िंदगी में याद रखना है कि किसी भी नाम को आपको लिखने के लिए देखिए ये मात्रा दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा खास होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मात्रा को, एक एक मात्रा को पहले समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस मात्रा को यूज़ करना यानी कि प्रयोग करना मैं सिखाऊंगा। आइए सबसे पहले ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है आ की मात्रा। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों, जहाँ भी ए दिखेगा या डबल ए दिखेगा तो आपको दोस्तों सिंपल आ की मात्रा का प्रयोग करना है। ठीक है, तो कहिएगा सर कहाँ ए का प्रयोग आ की मात्रा के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये मैं एक एक करके सारे आपको कन्फ्यूज़न जो है उसे मैं मतलब कि दूर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी शुरुआत में आ आएगा, ठीक है, उसके लिए आपको प्रयोग करना है डबल ए। ठीक है, या आपको याद रखना दोस्तों डबल ए शुरुआत में आएगा उसके लिए आ का प्रयोग करना है। ठीक है, इतना याद रख लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये है आपका छोटी ई की मात्रा। क्या है ये दोस्तों? है आपका छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है आई से होता है, छोटी ई की मात्रा होता है, समझ गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो है दोस्तों बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि आपको याद रखना होता है दोस्तों, डबल ई जहाँ भी दिखेगा आप जो दोस्तों आंख मूंद कर आप बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद दोस्तों आइए एक एक चीज़ों को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे याद रखना है ये दोस्तों यू है। ठीक है, और ये छोटा ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो यू से आपको छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है। ठीक है, यू से किसका प्रयोग करना है? छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है। बस इतना दोस्तों याद करना है। और दोस्तों ये जो है आपको याद कैसे होगा, तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको याद ही नहीं होता है, मात्रा याद ही नहीं होता है। तो पहले क्या कीजिए, इस सारे मात्रा को आप जो है एक दो बार इसे रट लीजिए, यानी कि बोलकर पढ़ लीजिए। और उसके बाद दोस्तों अंदाजे यानी बिना देखे हुए इसे एक दो बार कॉपी पर जो है दोस्तों लिख लीजिए। अब दोस्तों इस तरह से यदि आप करते हैं याद इसे, तो आप बिल्कुल दोस्तों ज़िंदगी भर इसे जो है नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार इस फॉर्मूला को ज़रूर अपनाइएगा। देखिए दोस्तों ये है डबल ओ। डबल ओ से होता है दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है ना जी। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे ई है। तो ई जब भी आपको दिखेगा किसी भी शब्द के ऊपर एक एकले का प्रयोग करना है। अब कहाँ करना दोस्तों, मैं एक एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखना है क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको ई से क्या होता है, एक एकले का प्रयोग करते किसी भी शब्द के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ए आई है। तो ए आई के लिए आपको दोस्तों किसी भी शब्द के ऊपर किसका प्रयोग करना है? दो एकले का प्रयोग करना है। कितना? दो एकले का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ओ है। तो ओ जब भी दिखता है तो एक पाई लिख दीजिएगा और इस पे एक एकले लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को देखिए यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे ए यू, जहाँ भी दिखेगा एक पाई पर दो एकले के लगाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों औ की मात्रा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए एन है, तो इसे पढ़ेंगे अन की मात्रा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ए एच है, ए एच है, तो इसे देखिए यहाँ पे अह की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है याद कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद आइए दोस्तों, एक एक चीज़ों को, एक एक मात्रा को मैं आपको प्रयोग करके बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल आसानी से सिखा सकूँ। ठीक है, आइए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, आइए समझते हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे डी ई, तो देखिए डी का क्या लिखते हैं दोस्तों, द लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ई है, तो ई के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है, मैंने क्या बताया दोस्तों कि ए के लिए आपको, ई के लिए जो है एक एकले का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एकले का प्रयोग करेंगे दे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एन आई, तो एन से होता है न, लिखेंगे ना जी। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपको आई के लिए आपको मैंने बताया दोस्तों छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। और एड एस एच से होता है दोस्तों सौ लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देनिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, DENISH, देनिस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहीं कहीं दोस्तों लिखा हुआ रहता है दानिश, जैसे दानिश कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखिए DA दा हो जाएगा, NI नी होगा, और एस एच से लिख दीजिएगा स, तो क्या हो जाएगा दानिश। यानी कि दोस्तों केवल यहाँ पे ई का चेंज करके ए लगाएंगे, तो ये क्या शब्द का दोस्तों अर्थ बदल जाएगा, समझे। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, ए का अ लिखते हैं ना जी, ए का क्या लिखते हैं, अ। शुरुआत में जब भी आपको ए दिखता है तो अ लिखते हैं। ठीक है, लेकिन बीच में जब भी ए दिखता है तो आपको आ की मात्रा लगाना होता है, या आ की मात्रा का प्रयोग नहीं करना होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे ए से अ मैंने लिखा, एन से होता दोस्तों न लिखा, और ए से आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा अना। उसके बाद देखेंगे एम से होता है म, और आई से छोटी की मात्रा मी होता है, और के से क, और ए से आ की मात्रा क्या हो जाएगा, ANAMIKA, क्या हो जाएगा दोस्तों, अनामिका। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे MO, तो एम से म हो जाएगा ना जी, और ओ है तो एक पाई पर एक एकले का प्रयोग कीजिए, तो देखिए MO से क्या हो जाएगा, मो। देखिए दोस्तों यदि आपको समझ नहीं आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी प्रकार के दोस्तों दिक्कत हो रही है ना जी, इस नंबर पे आप लोग कॉल मैसेज ज़रूर कर लीजिए। देखिए 73 24 81 और 37 और 29। ठीक है, और इस नंबर पे दोस्तों यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके कॉल करते हैं तो दोस्तों मैं एक ग्रुप भी चला रहा हूं, जिसमें बिल्कुल फ्री में आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, तो आपको जुड़ना है तो इस नंबर पे कॉल मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों, एक एक चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से मैं आपको जो है सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे और एक एक पॉइंट जो है आपको समझते रहना है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे। चलिए उसके बाद देखिए एम से मैंने क्या लिखा है दोस्तों, म होता है, ओ से ओ की मात्रा, यहाँ तक क्लियर मैंने कर दिया था आपको, तो MO से हो जाएगा मो। उसके बाद देखेंगे NI, तो एन से होता है ना, आई से छोटी ई की मात्रा। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे आई से छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। और देखेंगे के से होता है क, और ए से आ की मात्रा, क्या हो जाएगा, मोनिका, MONIKA, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मोनिका पढ़ा जाएगा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है MURARI। देखिए एम से होता है ना जी, म लिखते हैं, यू से छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगा मु, आर ए से होता है दोस्तों रा लिखते हैं, और आर से लिखेंगे र, और अंतिम में क्या है दोस्तों, आई है। तो जब भी आपको अंतिम में आई दिखेगा, आंख मूंद कर दोस्तों आपको बड़ी का प्रयोग कीजिएगा, यानी कि बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कीजिएगा। देखिए MU मु, RA रा, RI री, तो क्या पढ़ेंगे, MURARI, मुरारी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे TRI, तो देखिए टी से त होता है, RI से होता है दोस्तों री की मात्रा, त्रि। और देखिए पी से प, यहाँ पे ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, अंतिम में ल है तो एल का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिपाल। ठीक है, TRIPAL, क्या पढ़ेंगे, त्रिपाल पढ़ा जाएगा। क्लियर है तक। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है जे का ज लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो सभी को पता होगा, क से के से क, के एच से ख, ये तो सभी को पता होता है। ठीक है ना जी। उसके बाद देखेंगे AI है, तो मैंने दोस्तों आपको बताया AI जब भी आपको दिखता है कहीं पे, तो आप जो है AI के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डबल एकले का प्रयोग करेंगे किसी शब्द के ऊपर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, JAI से होता है जय। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एम से होता है म, आई से छोटी की मात्रा मी। ठीक है,
तो जय मी, और देखेंगे एन आई से लिखेंगे दोस्तों नी लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा जैमनी। ठीक है, क्या हो जाएगा जैमनी। देखिए, और देखिए एक बात और यहाँ पे याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप जो है इस तरह भी जैमनी लिखते हैं तब भी आपका क्या है सही है, क्योंकि दोस्तों अंतिम में जब भी अंतिम में आई आता है उसका प्रयोग हम लोग बड़ी ई के रूप में भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जे से आधा ज लिखते हैं ना जी, वाई से होता है या लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा जियो। उसके बाद देखेंगे टी से त होता है और यहाँ पे आई है तो छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, और ए से होता है श, क्या हो जाएगा ज्योतिष। लेकिन दोस्तों क्या है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब कि दोस्त हैं जिनको बिल्कुल ये समझ नहीं आया होगा दोस्तों कि यहाँ पे अंतिम में शुरुआत में जे है तो इसके लिए आधा ज क्यों नहीं लिखे। दोस्तों आपको याद रखना है जब भी जे ए लिखा हुआ रहेगा तब आपको पूरा ज या जा लिखना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों कोई भी वर्ड्स यदि आपको अकेला दिखेगा तो आप समझ जाइए कि वो आपके आधे अक्षर वाले शब्द हैं। समझ गए। चलिए, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आर आई, तो देखिए आर से र होता है, आई से छोटी की मात्रा री, आर आई से होता है री, वाई ए से होता है या। ठीक है, एन का प्रयोग पर बिंदी के रूप में, और एच से होता है दोस्तों स, रियांस। देखिए आर आई वाई ए एन एस एच, रियांस पढ़ा जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी आई सी एच ए यू एल आई, देखिए बी से होता है ना ब होता है, और आई से होता है छोटी की मात्रा बी। उसके बाद देखेंगे सी एच से होता है च, ए यू है तो इसके लिए औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे चौ। उसके बाद देखेंगे एल आई से होता है दोस्तों ली होता है, तो क्या हो जाएगा बी, बी से ब, आई से छोटी की मात्रा बी, सी एच से होता है च, ए यू से औ की मात्रा चौ। उसके बाद देखेंगे एल आई से होता है दोस्तों ली होता है, तो क्या हो जाएगा बिचौली। क्लियर। उसके बाद देखेंगे यू एन, क्या हो जाएगा यू से ऊ होता है, एन से देखिए एन है, एन ए रहता तो आपको पूरा न का प्रयोग करना होता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एन है। ठीक है, तो ध्यान से दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यू से ऊ, एन से आधा न। ठीक है, एम से होता है म, और यू है तो इसके लिए छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, और के एच से हो जाएगा दोस्तों ख, तो क्या हो जाएगा यू एन एम यू के एच, उन्मुख। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ध्यान से देखते रहिए, एक एक पॉइंट में आपको जो है सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है डी ए आर पी ए एन, देखिए डी ए से लिखेंगे द। ठीक है, और देखिए आपको जब भी किसी वर्ड्स में आपको आर दिखता है तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, और उसका प्रयोग अंतिम में करते हैं। कैसे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि ये दोस्तों फार्मूला ये मेरा बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस फार्मूले को यदि आप अपनाते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से किसी भी के नाम को जो है मात्रा वाले जो रहेगा या रेफ की मात्रा वाले रहेगा बिल्कुल आसानी से आप लिख पाएंगे। क्लियर। तो ध्यान से देखिए, डी ए से होता है द होता है, आर को छोड़ेंगे पी ए से होता है प, और एन का प्रयोग करेंगे र के रूप में। ठीक है, और आर को दोस्तों यहाँ पे रेफ लगाएंगे। कैसे क्यों लगाए दोस्तों, प पर ही, मैंने क्यों द पर नहीं लगाया, क्योंकि देखिए आर के सटा हुआ क्या है पी है, तो पी के तुरंत पहले क्या है आर है, तो इसी पे हम लोग लगाएंगे रेफ की मात्रा। ठीक है, प पर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों दर्पण। जैसे ए से क्या होता है दोस्तों अ लिखते हैं, पी पी ए से प, और एन से लिखते हैं ना। देखिए पी के तुरंत पहले क्या है आर है, तो पी से मैंने क्या लिखा प, तो प पर ही आपको रेफ की मात्रा लगाना है, तो क्या हो जाएगा अर्पण, ए आर पी ए एन, अर्पण। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एम ए आर डी ए एन आई, क्या पढ़ेंगे, एम ए से होता है दोस्तों म, आर को क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए देखिए आर को छोड़ेंगे, डी ए से होता है दा होता है, और एन आई से लिखेंगे नी, और आर को दोस्तों यहाँ पे रेफ लगाएंगे, क्या हो जाएगा मर्दानी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एस ए एन डी आई, तो क्या होगा दोस्तों एस से होता है स, ए एन से अन की मात्रा सन। ठीक है, उसके बाद देखिए डी आई, तो क्या होगा दोस्तों दी, संधि। अब देखिएगा संधि हो जाएगा, देखिए मैं लिख रहा हूँ दोस्तों एक एक पॉइंट समझिएगा, संधि हो जाएगा, और जी से आधा ग होता है, और डी एच से क्या होता है दोस्तों ध, तो क्या पढ़ेंगे एस ए एन डी आई जी डी एच, संदिग्ध। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एस ए एन, तो एस से स, ए एन है तो इसके लिए ऊपर बिंदी का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों
ए एन के लिए किसी भी शब्द के ऊपर आप बिंदी का प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। उसके बाद देखेंगे एस से आधा स होता है, ठीक है। के से क होता है, आर आई है तो री की मात्रा का प्रयोग करेंगे नीचे क के नीचे, और टी का त होता है, क्या हो जाएगा संस्कृत, SANSKRIT संस्कृत। उसके बाद SATKAR, तो देखिए एस ए से होता है स, टी से होता है त, सत, के ए से का, आर का लिखते हैं र, सत्कार। उसके बाद देखेंगे DUSH, तो डी का द, यू से छोटा हो की मात्रा दू हो जाएगा, एस एच से ज़्यादा स होता है, एम ए से होता है म, और एन का लिखते हैं न, DUSHMAN, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, दुश्मन। उसके बाद देखिए यहाँ पे PUSHKAR, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पी का प होता है ना जी, और यू है तो इसके लिए किसका प्रयोग कीजिएगा, यू रहेगा दोस्तों, आपको जहाँ भी दिख जाएगा उसके लिए आपको सिंपल सा छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है, ठीक है। तो PU से होता है पू, SH से होता है दोस्तों आधा स होता है, के ए से होता है क, और आर का लिखेंगे र, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पुष्कर, PUSHKAR पुष्कर। उसके बाद देखेंगे डबल ए, तो शुरुआत में आ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, डबल ए के लिए। उसके बाद देखेंगे वाई ए से होता है य, और एन से लिखते हैं न, और आर को दोस्तों यहाँ देखिए वाई से सटा हुआ है ना जी, तो एक मतलब वर्ड से पहले आर आता है तो उसी वर्ड्स में आपको रेफ की मात्रा लगाना होता है। तो देखिए यहाँ पे लगा दिए आर्यन, AARYAN आर्यन। उसके बाद देखिए ABHINAW, तो क्या हो जाएगा, ए से अ होता है। उसके बाद देखिए BHI से होता है दोस्तों भी, अभी। उसके बाद देखेंगे NA से होता है न, और W का प्रयोग करेंगे व के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी नौ, ABHINAW अभी नौ। उसके बाद देखेंगे ADH, देखिए ए का क्या लिखा है दोस्तों मैंने अ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे DH है, तो DH का लिखेंगे दोस्तों ध लिखते हैं, आई से छोटी की मात्रा धी हो जाएगा, के का दोस्तों क लिखना है, ए है तो आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, और आर आई से लिखते हैं दोस्तों री होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकारी, ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे PRI, तो देखिए पी से प, आर आई से होता है दोस्तों री की मात्रा, प्री, TH से आधा थ होता है, और VI से होता है दोस्तों वी, पृथ्वी। उसके बाद देखेंगे HA से होता है दोस्तों हा होता है, RU से होता है दोस्तों रू, और एन का प्रयोग करेंगे र के रूप में, हारून। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे RA से होता है र, SHI से होता है दोस्तों सी होता है, और डी का लिखते हैं द, हारून रशीद। उसके बाद देखिए यहाँ पे के से क, ए से आ की मात्रा, डी से द और आई से छोटी की मात्रा, और आर का दोस्तों लिखते हैं र, KADIR, क्या हो जाएगा, कादिर। उसके बाद देखिए यहाँ पे SHA से होता है स, ठीक है, और की आई से होता है दोस्तों क में छोटी की मात्रा, और एल का होता है दोस्तों ल, शकील, SHAKIL शकील। उसके बाद देखेंगे AHMED, तो क्या होगा दोस्तों, अहमद, अहमेद नहीं पढ़ते दोस्तों, इसे क्या पढ़ते हैं, AHMED अहमद, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, अहमद। उसके बाद देखिए यहाँ पे SAN, तो एस से स, AN से होता है अन की मात्रा, सन, HI से ह में छोटी की मात्रा, और टी से होता है त, और अंतिम में दोस्तों ए है तो इसके लिए आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, संहिता। उसके बाद देखिए MAHARSHI, तो क्या होगा दोस्तों, MA से होता है म, HA से होता है दोस्तों ह लिख दीजिएगा, आर को छोड़ेंगे, और SHI से लिखते हैं सी, और आर को रेफ लगा देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, महर्षि। उसके बाद देखिए PRAMAN, तो देखिए PRA से होता है प्र, MA से होता है दोस्तों माँ, और एन का लिखते हैं र, प्रमाण। देखिए शुरुआत में दोस्तों आपको मैंने क्या बताया था, शुरुआत में जब भी आपको डबल ए दिखेगा आ का प्रयोग करेंगे, NAN से होता है नन लिख दीजिएगा, ठीक है ना जी। उसके बाद देखिए आपको क्या प्रयोग करना है, डी का लिखना है द, आनंद, AANAND आनंद, क्लियर। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही।
दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं एक आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका भी जो है उत्तर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ RAM, तो इसे मैं क्या पढ़ूंगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।